देखिए, आज कैथल जिले के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक नीति के अनुसार एक व्यक्ति 2 बार लगातार जिलाध्यक्ष बन सकता है। आपकी आगे की राजनीति क्या रहेगी? नगर परिषद कैथल को चेयरपर्सन मिल गया है, अब उप चेयरमैन के लिए दौड़ है। ये कब तक पूरा हो जाएगा और आप किसको चाहते हैं कि वो उप चेयरमैन बने? वो अपनी राजनीति लोगों को झूठ बोल करके और बरगलाने के साथ वहाँ पर लोगों को मन भटकाने के लिए वो करता था। कैथल विधायक लीलाराम और जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर की आपस में नहीं बनती, क्या कारण है? देखिए, ये बातें अब आप कांग्रेस को और अपने सुरजेवाला को कहाँ पर लेते हैं? यहाँ केवल मात्र एक कांग्रेसी नेता, जब नगर परिषद कैथल का चुनाव आया तो किस प्रकार से कैथल की जनता ने उसको आईना दिखाया कि आज कैथल की जनता आपके झूठे वादों में, झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी डांट से कार्यालय कैथल आते हैं, उनके आने का रास्ता कौन सा है? ठीक में फाटक के कारण रास्ता बंद है, 10 गाँव के लोगों को बस की सुविधा नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्लान में जिले के लिए एक बड़ी घोषणा की थी, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, उसके बाद वो चर्चा में भी नहीं है। कमल के फूल में इस कैथल जिले के विकास की प्रगति को देख करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरपर्सन यहाँ से चुना। कैथल नगर परिषद को नगर परिषद वाइस चेयरमैन बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी अपने इस कार्यकर्ता की जिस भी स्थान पर जहाँ पर भी लगाएगी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो आदेश मुझे मिलेंगे उस आदेशों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, मैं केदारनाथ शर्मा, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। आज हमारे कार्यक्रम में सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर पहुंचे हैं। स्वागत है सर आपका। आपके इस कार्यालय में, आपके इस बुलावे पर आपने मुझे याद किया तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और करंट हरियाणा और स्टेट खबर के सभी व्यूवर्स को, सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग के बनने के बाद सीएम ने जिला अध्यक्ष की पीठ थपथपाई है। अब नगर के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास के लिए काम करती है, राष्ट्रहित के लिए काम करती है और अंत्योदय की योजना को लेकर के काम करती है, और केवल नगर परिषद की बात न करके पूरे इस ज़िले की, पूरे इस हरियाणा प्रदेश की बागडोर इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जब से संभाली है, ये हरियाणा प्रदेश नित नए आयाम विकास की दृष्टि से स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और ठीक इसी प्रकार से कैथल जिला विकास की राह पर 2014 से अग्रसर है। और नगर परिषद कैथल में जिस प्रकार का एक आशीर्वाद कैथल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दिया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नगर की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के, जिला प्रशासन के साथ मिलकर के, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर के निरंतर इस कैथल जिले को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट शहर के लिए प्लान किए हो? देखिए, 2014 में जब इस प्रदेश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने संभाली, तो कैथल जिले को सबसे बड़ी सौगात महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में मिली। और फिर इसके पश्चात अब इस दूसरे कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल की जनता को दिया है। और ठीक इसी प्रकार से जगह जगह पर गर्ल कॉलेज, कितने पावर ग्रिड, कितने CHC सेंटर और
किस प्रकार से आम जन को जो सुविधाएं उनको दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद उनको मिलती थी, आज वो सुविधाएं उनको उनके घर की दहलीज पर मिलती हैं। हरियाणा प्रदेश के इतिहास के अंदर ये पहली बार हुआ है कि आज कैथल जिले में सैकड़ों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन बिना किसी दफ्तर में जाने के आज उनको सीधी बुढ़ापा पेंशन उनकी लगी है। तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को समर्पित की है। कैथल विधायक लीलाराम और जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर की आपस में नहीं बनती, क्या कारण है सर? देखिए, ये बातें बिल्कुल मिथ्ये हैं और इन बातों का कोई आधार नहीं है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कैथल जिले के अंदर 3 चुनाव आए, नगर परिषद कैथल, चीका नगर पालिका, राजौंद नगर पालिका, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने, पूरी संगठनात्मक इकाई ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा और 2 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी विजयी हुए और 1 स्थान पर हमारा गठबंधन प्रत्याशी जेजेपी का वो विजयी हुआ। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिला की टीम मुट्ठीबद्ध होकर के एक सूत्र में काम कर रही है और जिसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता से लेकर के हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता को जाता है। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की टीम किस प्रकार से जो भी चुनौतियां चाहे चुनाव के रूप में हमें मिली या किसी अन्य फील्ड के अंदर हमें मिली, तो भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की संगठनात्मक इकाई ने बड़ी मजबूती के साथ उसको निभाने का काम किया। 2014 के चुनाव में भाजपा की एक गुला सीट थी, 19 में 2 आई, कैथल और कलायत। अब आप कांग्रेस को और अपने सुरजेवाला को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, आज कैथल जिले के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस का यहाँ कैथल जिले में कोई वजूद नहीं था। यहाँ केवल मात्र एक कांग्रेसी नेता वो अपनी राजनीति लोगों को झूठ बोल करके और बरगलाने के साथ वहाँ पर लोगों को मन भटकाने के लिए वो करता था। लेकिन आपने 2019 के चुनाव में किस प्रकार से कैथल की जनता ने उसको नकार दिया और जब नगर परिषद कैथल का चुनाव आया तो किस प्रकार से कैथल की जनता ने उसको आईना दिखाया कि आज कैथल की जनता आपके झूठे वादों में, झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। कैथल की जनता ने सभी विपक्षी पार्टियों को नकार दिया है। आज केवल और केवल लोगों के पास एक ही विकल्प है और वो है भारतीय जनता पार्टी। जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी डांड से कार्यालय कैथल आते हैं, उनके आने का रास्ता कौन सा है? टीक में फाटक के कारण रास्ता बंद है, 10 गांवों के लोगों को बस की सुविधा नहीं मिल रही। ऐसे में 2 बार का जो समय फाटक को करने का था वो ले लिया गया है। समय पूरा होने के बाद भी फाटक अधूरा है। देखिए, मेरे बड़े अच्छे साथी केदारनाथ जी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका ये कार्यालय इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है और जब कार्यालय इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया तो मुझे लगता है इस कार्यालय को स्थापित करने के लिए इसको आज से कई दिन पूर्व बहुत सी अव्यवस्थाएं यहाँ पर मिली होंगी और उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए मुझे लगता है इनको कोई 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता ज़रूर लगा होगा। जब जनता को सुविधाएं, चाहे वो सड़क के माध्यम से, चाहे वो अन्य किसी भी परियोजना के माध्यम से देने का काम किया जाता है तो असुविधा ज़रूर होती है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इसमें कुछ समय ज़रूर लगा है, लेकिन जिस दिन ये शुरू होगा उस दिन कुरुक्षेत्र से चल कर के कैथल पहुँचने वाले उस राहगीर को एक आनंद की अनुभूति होगी कि पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 में ऐसी सरकार बनी
जो विकास के लिए सबसे बड़ा आधार सड़क को मानती है। और आपने देखा होगा, आज अगर हम 52D की बात करें, आज हम चंडीगढ़ से हिसार की बात करें, और एक दो सड़कें और बड़े हाईवे कैथल ज़िले से होकर के गुजरने वाले हैं, इन सब सुविधाओं का लाभ भी कैथल की जनता को मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्लान में जिले के लिए एक बड़ी घोषणा की थी, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की। उसके बाद वो चर्चा में भी नहीं है। देखिए, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक केंद्र सरकार ने इस प्रकार की योजना, जो लोगों ने न कभी देखी थी न कभी सुनी थी, इस प्रकार की योजना लेकर के आए, और वो योजना कैथल ज़िले में भी लागू होगी। कुरुक्षेत्र के अंदर भी रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, कैथल के अंदर भी रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, जिसके अंदर हमारे मुख्यतः 3 फाटक, जिनसे जो जाम लगता था उससे राहत मिलेगी, और बिना किसी की दुकान मकान को अक्षति ना पहुंचाते हुए, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। ये हरियाणा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी पूर्ण हो चुकी है और वहाँ की जनता इसका लाभ उठा रही है। बहुत जल्द इस प्रकार की जो योजना, जो रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की योजना है, उस पर बहुत जल्दी काम शुरू होगा। इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा सत्र में भी उसके बजट को मंजूरी दी गई थी। और देखिए, कोई भी योजना है उसकी जब घोषणा होती है और फिर उस पर जब काम शुरू होता है, उसमें एक समय ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे ही ये काम शुरू होगा, यहाँ की जनता को बहुत बड़ी राहत रेलवे एलिवेटेड ट्रैक से मिलेगी। नगर परिषद कैथल को चेयरपर्सन मिल गया है, अब उप चेयरमैन के लिए दौड़ है, ये कब तक पूरा हो जाएगा और आप किसको चाहते हैं कि वो उप चेयरमैन बने? देखिए, कैथल की जनता ने पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव हुए, और मैं कैथल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास के ऊपर मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अपना आदर्श मान करके, कमल के फूल में इस कैथल ज़िले के विकास की प्रगति को देख करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरपर्सन यहाँ से चुना। और बहुत जल्द कैथल नगर परिषद को नगर परिषद वाइस चेयरमैन बहुत जल्दी मिलेगा। हमारे कुछ कार्यक्रम अभी उसमें हैं और सरकार के भी उसकी तरफ से नोटिफिकेशन की जो भी प्रक्रिया है वो भी जल्द पूर्ण हो जाएगी। और सभी पार्षदों से सलाह मशवरा करके, पार्षदों की सर्वसम्मति से कैथल नगर परिषद को बहुत जल्द नगर परिषद का वाइस चेयरमैन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक नीति के अनुसार एक व्यक्ति 2 बार लगातार जिलाध्यक्ष बन सकता है, आपकी आगे की राजनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, और भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी अपने इस कार्यकर्ता की जिस भी स्थान पर जहां पर भी लगाएगी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो आदेश मुझे मिलेंगे, उस आदेशों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा समय में किन कार्यक्रमों को चलाया हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की इकलौती एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर उसके कार्यक्रम चलते हैं। वो कार्यक्रम राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर के कोरोना काल में काम किया। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से समय समय पर अपने कार्यक्रम जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, बूथ स्तर पर करती रहती है। और मैं आपको जानकारी भी देना चाहूँगा कि 6 अगस्त को हमारे शक्ति केंद्र प्रशिक्षण प्रमुख का एक शिविर 6 अगस्त को आयोजित हो रहा है, जिसमें
हरियाणा भाजपा के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, हमारे जिला प्रभारी, हमारे इस प्रशिक्षण वर्ग के हमारे प्रभारी श्री जवाहर सैनी जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री लीलाराम जी, इन सब कार्यक्रमों में रहेंगे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बूथ पर बड़ी मजबूती के साथ काम करती है और केंद्र व प्रदेश की जो भी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को धरातल तक क्रियान्वयन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता दिन रात अथक प्रयास करते हुए उन सभी कार्यक्रमों को, उन सभी योजनाओं को फलीभूत करने का काम करता है। हमारे साथ आज सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी पार्टी के बारे में, जिले के बारे में, शहर के बारे में, उन तमाम समस्याओं और प्रोजेक्टों के बारे में बताया जिनसे जिला वासियों को लाभ होगा। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।